सो हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम थोड़ा सा प्रायोरिटी क्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रायोरिटी क्यू मेनली द मिनी हीप एंड मैक्स हीप विच इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय प्रायोरिटी क्यू इन जावा। सो मिनी हीप क्या होती है, जिसमें टॉप एलिमेंट जो होता है हमेशा मिनिमम होता है, वो हमेशा मिनिमम एलिमेंट रिटर्न करती है। एंड मैक्स हीप क्या होती है, जिसमें टॉप एलिमेंट मैक्सिमम होता है एंड हमेशा मैक्सिमम एलिमेंट रिटर्न करती है। सो जो प्रॉब्लम जो हम आप डिस्कस करने वाले हैं वो भी एक तरह से काइंड ऑफ मैग्नीप और मैक्सिप की प्रॉपर्टी फॉलो करके ही सॉल्व होने वाली है। सो आज का जो प्रॉब्लम है वो हमारा डेली लीड कोड चैलेंज ही है बेसिकली, अर्ली नंबर 2, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में अपनी ब्रूट फोर्स अप्रोच एंड ट्री सेट यूज करके जो अप्रोच थी वो सॉल्व की थी। तो आज हम जो सॉल्व करने वाले हैं इसको प्रायोरिटी क्यू की हेल्प से सॉल्व करने वाला है, यानी कि मिनहिप की प्रॉपर्टी यूज करके। तो हम देखेंगे कि हम इसमें मिनहिप की प्रॉपर्टी कैसे यूज कर सकते हैं। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आते हैं। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहती है कि एक अगली नंबर एक पॉजिटिव इंटीजर होता है जिसके प्राइम फैक्टर्स 2, 3 और 5 है। मतलब कि अगर किसी नंबर को अगली नंबर तभी कहेंगे जब उसके जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 2, 3, 5 होंगे। मतलब 2, 3 और 5 के कॉम्बिनेशन को किसी तरह से मल्टीप्लाई करके वो नंबर अगर ऑब्टेन हो गया तो उसको हम अगली नंबर कहते हैं। हमको आउटपुट में क्या देना है, nth अगली नंबर रिटर्न करना है। बेसिकली हमें एक n की वैल्यू दे रखी होगी तो हमें वो nth नंबर रिटर्न करना है कि nth अगली नंबर कौन सा होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1। फॉर एग्जाम्पल n इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है तो हमें आउटपुट में 12 रिटर्न किया है। कैसे रिटर्न किया है, 1 से स्टार्ट किया, 2 एक अगली नंबर है बिकॉज 2, फिर 2 है, 3, 5 इटसेल्फ एक अगली नंबर है तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 कैसा आया, 2 इंटू 2 करके आ गया, 5 इटसेल्फ है, 6 कैसा आ गया, 3 इंटू 2 करके आ गया, 8 कैसा आ गया, 3 बार 200 मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ जाएगा, अदरवाइज 4 इंटू 2 अगली नंबर को अगली नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगली नंबर ही जनरेट होगा, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा ही था। 9 कैसा आएगा, 3 इंटू 3 9 आ जाएगा, 10 कैसा आएगा, 5 इंटू 2 आ जाएगा, या फिर 2 एंड 12 कैसा आएगा, 6 इंटू 2 करके 12 आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस जनरेट हुआ। ऐसे करके हमारे फर्स्ट 10 अगली नंबर ये हो गई तो हमने 12 रिटर्न कर दिया। सेम 1 को रिटर्न किया, 1 को भी अब हम अगली नंबर कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि 1 के कोई प्राइम फैक्टर होते नहीं है और हम तो उसके प्राइम फैक्टर किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और क्लियरिफाई करेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, सो चलो हम पहले ये देखते हैं कि अगली नंबर क्यों है 1। सो हमें इसमें भी दिखा हुआ है कि 1 के कोई प्राइम फैक्टर होते नहीं है। सो सारे किसी मतलब इसको प्राइम फैक्टर हम किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं, 2, 3, 5 को भी इसके प्राइम फैक्टर कंसिडर कर सकते हैं। बट ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट है, थोड़ा मिसलीडिंग भी है। तो हम ऐसे समझते हैं इसको कि लेट्स से 1 के तो कोई प्राइम फैक्टर होते नहीं है, हमको पता है। सो इससे हमारी ये प्रॉपर्टी वायलेट नहीं होती है कि इसके प्राइम फैक्टर केवल 2, 3, 5 भी हो सकते हैं, क्योंकि हम 1 को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, 2 की पावर 0 प्लस स्टार 3 की पावर 0 स्टार 5 की पावर 0, वी विल ऑब्टेन 1। सो दैट्स वाई 1 भी एक अगली नंबर है। सो हमने इसकी प्रीवियस वीडियो में ब्रूट फोर्स अप्रोच डिस्कस की थी। ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या कहती है कि हम स्टार्ट करेंगे 1 से और एंड तक जाएंगे, 1 बाय 1 हर नंबर को चेक करेंगे कि पहला 1, 2, 3, 4, 5 जो भी अगली नंबर है, अगर वो अगली नंबर है तो हम करंट काउंट को इंक्रीज कर देंगे, जैसे काउंट 1 के बराबर पहुंचेगा हम उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एम स्टार एन थी। ऐसे हमने दूसरी अप्रोच डिस्कस की थी ऐसे ट्री सेट यूज करके, अगली नंबर की प्रॉपर्टी यूज करके, जिसमें हमने नंबर्स को सिस्टमेटिकली तरीके से जनरेट किया था एंड उसके ऑर्डरिंग पर्पस के लिए हमने ट्री सेट यूज किया था, जैसा हमने इसमें पढ़ा था कि जो इसको सॉर्टेड ऑर्डर में डुप्लीकेट दोनों को अवॉइड करता है। ठीक है, अब हम इसको मिनहिप की हेल्प से यूज करने वाले हैं, जिससे हमारे मिनहिप के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, मिनहिप कैसे काम करती है। तो हमको पता है कि अगली नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है। अगली नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है, यदि कि अगली नंबर है उसको 2, 3 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे जो नंबर जनरेट होगा वो भी अगली नंबर ही जनरेट होने वाला है। जैसे कि 2, 3, 4 है, 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से 8 एक अगली नंबर है। 6 था, 6 को मल्टीप्लाई किया 2 से 12 भी एक अगली नंबर है। तो इस प्रॉपर्टी यूज करके हम सिस्टमेटिकली तरीके से नंबर जनरेट कर सकते हैं अगले नंबर्स। ठीक है, सो हमने जो अप्रोच 1 की थी उसमें भी हमारा यही था कि हम कैसे नंबर्स को ऑर्डरिंग में रखें एंड डुप्लीकेट्स को अवॉइड करें। तो यहाँ भी हमारा मेन टास्क वही है कि हम नंबर्स तो जनरेट कर लेंगे सिस्टमेटिकली तरीके से 1, 2, 3 और मल्टीप्लाई करके 2, 3, 5 से, बट उनको कैसे ऑर्डरिंग में रखेंगे। सो उसके लिए जैसे हमने लिखा कि मेन इश्यू ऑफ ऑर्डरिंग ऑफ जनरेटिंग एलिमेंट एंड अवॉइडिंग डुप्लीकेट एलिमेंट।
सो हमको पता है मिन हीप और मैक्स हीप की प्रॉपर्टी क्या होती है। मिन हीप क्या होता है, जो एक तरह से ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता है, नॉर्मली आप सबको पता ही होगा, जिसका जो रूट एलिमेंट होता है उसमें मिनिमम होता है, टॉप एलिमेंट होता है वो मिनिमम होता है। एंड मैक्स हीप की प्रॉपर्टी से रिवर्स होती है, टॉप एलिमेंट हमेशा मैक्सिमम होता है। सो इस तरह से, बट हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम एलिमेंट को टॉप पे रखने की है, क्योंकि हम स्टार्टिंग एन एलिमेंट रखना है निकालना, तो स्टार्टिंग एन एलिमेंट निकालने के लिए हमें से मिनिमम से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए हम मिनिमम यूज करेंगे। जैसे जैसे नंबर जनरेट करते जाएंगे अगली नंबर्स उनको मिनिमम में डालते जाएंगे और उससे निकालते जाएंगे, जो भी टॉप एलिमेंट आएगा वो मिनिमम आएगा, उससे जो जनरेट होंगे वो भी मिनिमम एलिमेंट ही जनरेट होंगे। और डुप्लीकेट अवॉइड करने के लिए हम एसेट यूज़ कर लेंगे, ठीक है। सो हमें समझ आएगा कि हम कौन से डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करने वाले हैं और मिन हीप क्यों यूज़ हुई है इसमें, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम नंबर जो जनरेट करेंगे सिस्टमेटिकली तरीके से जनरेट करना है और मिनिमम एलिमेंट को हमेशा टॉप पर रखना है, ठीक है। अब हम एल्गोरिथम पर आते हैं। सो हम पहले फर्स्ट अगले नंबर से स्टार्ट करेंगे जो कि 1 होता है, इसको प्रायोरिटी क्यू में हम डाल देंगे, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू हमने डाल दिया फर्स्ट एलिमेंट को। अब हम प्रायोरिटी क्यू से पॉप करेंगे और इसको 2 3 5 जो भी मल्टीप्लायर है इनसे मल्टीप्लाई करके सारे नेक्स्ट पोटेंशियल अगली नंबर जनरेट कर लेंगे, 3 हो जाएंगे। अगर जनरेटेड एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है सेट में, डुप्लीकेट तो नहीं है, ये चेक कर लिया। अगर डुप्लीकेट नहीं है तो प्रायोरिटी क्यू में डालो, अदरवाइज मत डालो। इस तरीके से हम जब तक चलते जाएंगे जब तक कि वैल्यू एन नहीं आती। जैसे ही वैल्यू एन आ जाएगी हम लास्ट पॉपुलर एलिमेंट को एज ए रिजल्ट रिटर्न कर देंगे। अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करें तो एक एन लॉग एन होगा, जहाँ पर एन क्या है, एन गिवन इंडेक्स वैल्यू है अगले नंबर का, ठीक है। क्योंकि हमें पता है प्रायोरिटी क्यू जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं जावा में, उसमें इंसर्शन एंड डिलीशन लॉगरिथमिक टाइम ही लेता है, ठीक है। और एन ऑपरेशन ऐसे होना है तो इसलिए एन लॉग एन हो गया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एम ले रहा है क्योंकि हैज सेट और हीप और जो प्रायोरिटी क्यू और हीप जो भी है और सेट है जो एम साइज है टोटल उसका, तो ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ठीक है। तो आई थिंक आप सबको इस प्रॉब्लम समझ आ गई होगी और सॉल्यूशन अप्रोच समझ आ गई होगी कैसे मैंने यूज किया है, तो हम इसको कोड करते हैं, ठीक है। आप सबको पता है कि सिंटेक्स क्या होता है जावा में मेन हीप का, पी क्यू इक्वल्स टू न्यू प्रायोरिटी क्यू, ये हमने प्रायोरिटी क्यू बनाया, ठीक है। एंड ये प्रायोरिटी क्यू है, ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन है जो कि मेन हीप को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अगर हमें इसको मैक्सी करना है तो कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर करके इससे मैक्सी बन जाएगी। ये हमारी प्रायोरिटी क्यू हो गई जिससे ऑर्डरिंग बनी रहेगी। ये हमारा डुप्लीकेट्स के लिए हो गया। ये हमारा सेट हो गया एंड पी क्यू डॉट एड लेट्स एड द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। ये हमने फर्स्ट एलिमेंट को डाल दिया। अब हमें क्या करना है, एन वर्ड चलना है, एन एलिमेंट जनरेट करना है, ठीक है। आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन आई प्लस प्लस, एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज लाइक एज और एल्गोरिथम स्टेट्स, हम प्रायोरिटी क्यू से टॉप एलिमेंट को निकालेंगे जो मिनिमम एलिमेंट होगा और उसको हमें रिजल्ट की तरह रिटर्न करना है। तो एक वेरिएबल रख लेंगे रिजल्ट, जिसमें इनिशियली तो फर्स्ट एलिमेंट ही होगा एंड ये बेसिकली लॉन्ग लेना है क्योंकि वैसा पॉसिबल हो सकता है कि नंबर एक्स्ट्रा जनरेट होंगे तो वो इंटीजर की लिमिट को ब्रेक कर दे। तो रिजल्ट में हम पी क्यू डॉट पुल करेंगे, सबसे टॉप एलिमेंट निकालेंगे जो कि हमेशा मिनिमम होगा। नाउ हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 चीज़ें हैं, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है कि ऑलरेडी विजिटेड है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसी अगर ऑलरेडी विजिटेड है कि नहीं है उससे चेक करेंगे कंटेंट सेट में अगर ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर नहीं करता है तो ऐड कर दो एंड प्रायोरिटी क्यू में भी ऐड कर दो, ठीक है। ये 2 से जो जनरेट हुआ, नेक्स्ट सेम तरीके से हम 3 से जनरेट करेंगे एंड सेम तरीके से हम 5 के लिए जनरेट करेंगे। 3 के लिए जनरेट किया, 5 के लिए जनरेट किया, ठीक है। तो हमने सारे नेक्स्ट पोटेंशियल अगले नंबर जनरेट कर लिए और उसको क्यू में डाल दिया। अब क्यू से हम फैच करेंगे तो मिनिमम एलिमेंट ही आएगा, एन तक चलेगा तो nth एलिमेंट होगा वो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा एंड उसको अपन रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कोड हो गया। अब हम इसको रन करके देखें तो क्या गलत किया, ओके कंटेंट्स की स्पेलिंग गलत लिख दिया हमने, लेट्स करेक्ट इट।
ठीक है। तो हमारे बेसिक टेस्ट केस चल गए हैं, सबने देखा, एंड लेट्स सबमिट इट। We can see it's working fine. So as it's working fine. So from the learning perspective of min heap, it's a good question. So as we can see how like min heap can be used in any question. So in this question we can see like we need to maintain the ordering, and we need to fetch the minimum element always. So that's why we have used the min heap. And we can see if we want to do some optimization in the code. So currently I have written this code from the readability, like it's very clear how we are generating the further potentials ugly numbers, correct. We can simply use a array keeping 2 3 and 4, run the array for this element 3 times and generate the element. So this if block will be optimized to 1. Yeah, that doesn't matter much. So yeah, that's it from this video. And yeah, we have solved it using the minimum priority queue, min heap, and priority queue. So yeah, that's it from this video. Please subscribe my channel if you like the video, and share the video.